फिर आ जाएगी स्वेलिंग। तो बीमारी तो उसको उधर रही, बीमारी का इलाज तो नहीं किया आपने, आपको तो बीमारी की समझ ही नहीं। फोटोकॉपी है ना, जवाब दे, फोटोकॉपी है, रिपोर्ट 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 रिपोर्ट, फोटोकॉपी, लामत, ये वो सब कुछ, ऐसा एक्सरे, ये सीटी स्कैन है, यही इलाज किसने करना है जरा? WHO ने, अमेरिका ने, लंदन ने, जर्मन में, यहाँ वो उनके एजेंट हैं जो सेलमैन, उन्होंने करना है। सेलमैन है ना, सब सेलमैन है, सेलमैन उनकी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनकी चीजें जो हाईलाइट करते हैं, उनकी चीजें बेच के कमीशनें मिलती हैं, यही है ना सेलमैन का काम है। सेलमैन है ना, सारी जिंदगी लोगों को बूटे से इंजेक्शन लगा के कमीशन ले लेते रहे। मैंने छोड़ना नहीं है महकमा वफाक हेल्थ की काली पीढ़ो, पंजाब हेल्थ वालों और HEC वालों और हमदर्द कृषि वालों, सबको मैंने किसी को नहीं छोड़ना, मैंने रगड़ा फिर के रख देना। ठीक है, आगे बोलें। यहां पे जनाब मुकाबले होने हैं, मुकाबले लाइव। डॉक्टर जमीर अख्तर साहब टीम तैयार करें, कोई बाहर से बड़े बड़े जो बड़े बड़े 30 मार खां जिनको समझते हैं ना, 30 मार खां जिन्होंने डॉक्टरी इजाद की है, जैली किताबें इजाद की हैं, उनको बुलाएं हमारे साथ, लाइव मुकाबला किया जाए। कैंसर से लेके हर बीमारी का सामने लाइव ट्रीटमेंट चलेगा। सर्जरी भी आपकी सारे जो लाइव चलेगी कि किसकी सर्जरी करने लगे, कौन है पेशेंट, आए जरा सामने तुम्हारे सबकी। देखो ये देखो, सबकी मैंने बैंडे ना बजा दी, तो छोटा हकीम ना कहना। हकीम नजीर अराई, वर्ल्ड मेडिकल साइंस, हेल्थ खतरा आजाद, तिब्बे नबवी, हेल्थ खतरा निजात। फिर मैं कहता हूं ये है फोटोकॉपी डॉक्टर, ये है बुच्चर डॉक्टर, ये है मोची डॉक्टर। फिर मैं कहता हूं सोचतानों ने सोचतानों की कुर्बानी दी, तब जाके ये वर्ल्ड मेडिकल माफिया पैदा हुई। और इनके ब्रैक्स तिब्बे नबियों के सिपाही अल्लाह ताला ने सदियों पहले पैदा कर दिए। क्यों किए? इन सब की रगड़ के बैंड बजाने के लिए, इनको रगड़ा फेरने के लिए, इनका तिया पांचा करने के लिए, इनकी अतायत को खत्म करने के लिए, इनकी जली स्टडियों को बेनकाब करने के लिए, इनको पूरी दुनिया में नंगा करने के लिए, इनका छत्रोल करने के लिए, इनका पोस्टमार्टम करने के लिए। ये है छोटा हकीम, हकीम नजीर अराइम। अच्छा आगे सुने, देखे मैं कैसे कैसे क्या कुछ करता हूं, कौन कौन सा मैंने बोला हुआ है मेरे रास्ते में जो जो बंदा आता गया उसका पोस्टमार्टम है, जिसकी वीडियो आ गई उसका पोस्टमार्टम है। यहां पे किसी को राहत नहीं मिलनी। ठीक है, आए। उनको वेरिकोज वेन्स होती हैं, मतलब उनकी जो खून की नालियां होती हैं, वो उसकी वजह से एडिमा होता है और उनकी स्वेलिंग हो जाती है। वो अगर अलामत हो तो उसमें डिस्कलरेशन भी नजर आएगी आपको, बात वक्त खारिश भी टांगों में हो रही होती है। देन अगेन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसी तरह बाज़ औक़ात चोट लगने से भी स्वेलिंग हो सकती है, एलर्जी होने से। कैसी बात है यार, कैसी बात है। कहता है चोट लगने का तो पता चल गया सबको, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। और फोटोकॉपी डॉक्टर साहब इधर आगे छोटा हकीम बैठा है, चोट लगने से जब लगेगी तो उस जगह पे स्वेलिंग होना एक अलामत है कि चोट लगी है और उसको दर्द होती है, दर्द होती है। अब जब पांव में स्वेलिंग आ गई, बात आप पांव की स्वेलिंग की कर रहे हैं, आप चोट को यानी ऐसे बुखलाए हुए हैं, बात करने का पता नहीं। चोट की जो सोजिश है वो और होती है, वो तो अन्ना को भी पता कि जनाब उसको चोट लगी है तो वो सोजिश हो गई है। हड्डी टूटती है ना, हड्डी, ये बाजू की हड्डी टूटती है, उसके ऊपर पट्टी करेंगे ना, पट्टी करेंगे तो स्वेलिंग आ जाएगी। तो क्या है, ये कोई किडनी का मसला तो नहीं, ना दिल का मसला है, ना जिगर का मसला है, ना किसी पेट का मसला है, ना नारियों का मसला है। ये क्या है? ये आपने पट्टी बांधी है, पट्टी बांध के खून का सर्कुलेशन रुक गया, उसकी वजह से आगे हाथों में स्वेलिंग आ गई। तो ये जनाब ये तो हर बच्चे घर घर को पता है। आप कौन सी जली डॉक्टरी पेश कर रहे हैं, कौन सी? ये छोटा हकीम है, आगे कुछ सवाल करना, कुछ जवाब करना है तो उसको आगे से ठोक के आगे से रिस्पॉन्स भी वैसा आना है, याद रख लें। तो लाइव जो मैंने चित्रोल करनी है वो किसी की सोच नहीं, मैंने लाइव कैसी कैसी चित्रोले करनी है। ठीक है, आगे देखें, आगे सुने। तो ये तो सारी वजूहात वो होंगी। आज जो मेन चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जो क्वेश्चन था वो एक आम आदमी का था कि कोई बीमारी नहीं है और कुछ भी नहीं है और पाँव की स्वेलिंग होती है, तो 3 काम करें। एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब आप लेटे तो पाँव वाली साइड पे तकिया रखें ताकि पाँव ऊंचा हो आपका। इससे बहुत जल्दी आपको कुछ दिनों के अंदर ही आपको आराम आ जाता है। नंबर 1 आपके पाँव में अगर स्वेलिंग आ गई है, पाँव ऊपर रखेंगे, स्वेलिंग नीचे आ जाएगी। दूसरे नंबर पे जब नीचे रखेंगे तो जनाब स्वेलिंग फिर आ जाएगी। इलाज तो नहीं है, ये तो टोटका, तो टोटका होता है। ये कौन सी डॉक्टरी में आ गया? ये तो आप टोट के ले रहे हैं जो माइयाँ लेती हैं,
या कोई गांव वाले लोग लेते हैं, वो टूट के आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप डॉक्टर नहीं है, आपके पास दवाई ही नहीं है, आपको इलाज करना नहीं आता, आपने रद्दी कापियों की टोकरी हासिल की हुई है, आपने गत्ते हासिल किए हुए हैं, पैसे दे के वो जो डिग्री हासिल की थी जो बांटी गई थी। ये याद रखें पाकिस्तानियों, दुनिया को गुमराह करने के लिए उन्होंने डिग्रियां बांटी थी, अपनी कौमों को जाके बेड़ा गर्क करके आए। ठीक है, वहां पे छोटा छोटा कोर्स करवाया था, उन्होंने बताया था और उनको क्या ये लें MBBS, ये लें PhD, ये लें कंसल्टेंट, ये लें फलाना, ये लें टमकाना, ऐसे बांटी थी इन्होंने ताकि अपनी कौमों को जाके गुमराह किया जाए और इनका बिजनेस चले। ये बिजनेस चलाने के लिए ये फिर बहुत टीमें तश्कील की गई थी। फिर यूनिवर्सिटियों का बहाना किया गया था जी ये यूनिवर्सिटी खोल लें जनाब, ये ड्रग माफिया आ गई, ये दवाइयाँ तैयार करें। अब ड्रग माफिया जिसने दवाइयाँ तैयार करनी है, जो आपको जहर देते रहे हैं, उनको अपने बाप का इलाज करने का नहीं पता, यानी कंपनी वाले को पता नहीं कि इलाज होना का नहीं, और उन्होंने आके दवाई जिनको देनी थी जनाब ये दवाई उसके लिए है, यानी वो अपने घर का इलाज नहीं कर सकते। और इन्होंने जनाब सेलमैनों ने, ये जो सेलमैन जो स्टडी कराई गई, जो गत्ते जिनको दिए MBBS PhD कंसल्टेंट ये वो सब कुछ, तो इन लोगों ने जनाब सेलमैनी का काम शुरू कर दिया और अपने नाम पे लिख दिया डॉक्टर। डॉक्टर अब्दुल कदीर को मैंने आपको बड़ी एग्जांपल दी है ना, डॉक्टर अब्दुल कदीर को बोला जाए कि जनाब आप उनकी प्रोडक्ट जो है ना उनके मसाइल सेल करने शुरू करते हैं, आपके नाम पर डॉक्टर किस चीज़ का आ गया? आपको तो चीज़ ही बनानी नहीं आती। सुनाओ कैसा है, कितनी बरीकी वाली बात है। डॉक्टर उसको कहा जाता है जो खुद अपनी प्रोडक्ट खुद तैयार करता है और हमें मसाइल